दोस्तों, आए दिन आप ठगी के मामले देखते हैं और जो साइबर ठग होते हैं वो नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। कभी मोबाइल पर आपके लिंक भेज देते हैं, कभी कोई ओटीपी शेयर करने से साइबर ठगी हो जाती है, कभी फ्रॉड मैसेजेस के ज़रिए जो है साइबर ठगी हो जाती है। और इस समय जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, घरौंडा विधानसभा का गांव है बीजना, जहां पर एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इनके साथ हो जाती है साइबर ठगी। और ये ठगी कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बीती जनवरी 2025 में जो है एक कॉल आता है, एक बिटिया हमारे साथ है और ये अभी कौन सी कक्षा में है फिलहाल बिटिया से जानेंगे। लेकिन इस बिटिया के पास कॉल आता है कि आपको यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आपको कोर्सेज कराएंगे। कौन सी वो एकेडमी थी और क्या कहकर इनसे बातचीत की, कैसे बातचीत का दौर शुरू हुआ, कैसे इनसे चैट्स हुई, वो चैट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। व्हाट्सएप के द्वारा चैटिंग की गई। लेकिन आज जो है बजाज फाइनेंस वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं, लगातार बैंक से नोटिस आ रहा है और वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल सबसे पहले बेटी से बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? नाइन्थ में पढ़ते हो। तो आपको जानकारी नहीं थी कि यूपीएससी की पढ़ाई कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है, कौन सी कक्षा के बाद करनी चाहिए? कैसे शुरुआत हुई बातचीत की? मैम एन अकेडमी ऐप थी, उसका मुझ पर फ़ोन आया था कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो 8th क्लास से फॉर्म भर दीजिए और ऐसे ही आपकी पढ़ाई होती जाएगी, आप यूपीएससी का परीक्षा दे दोगे। और फिर जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी, फॉर्म वगैरह भरे, तो जो ऑनलाइन क्लास मैम लेती थी, पढ़ाती थी, उन्होंने कहा कि जो ये 12th का सिलेबस है आपके समझ नहीं आएगा, तो 12th के बाद होती है इसकी तैयारी। बट जिसने मेरा फॉर्म भरा था वो कह रही थी कि 8 से स्टार्ट होती है यूपीएससी। आपने इस बारे में अपने स्कूल टीचर्स से बात की थी? नहीं की? किसी अपनी सहेली से इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया? तो उसके बाद क्या हुआ? आपसे बैंक डिटेल और तमाम अपने फादर्स की डिटेल्स कैसे उन लोगों के पास पहुंची, एक बार बता दीजिए। ऑनलाइन मैम उन्होंने सब पूछा था जी। फ़ोन नंबर वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉपी। कोई ओटीपी शेयर किया था आपने उसके बाद? मैम उन्होंने भेजा था, उन्होंने कहा था मैं भेजूँगा आपके पास ओटीपी, वो बताते रहना। अच्छा, तमाम ओटीपी दे दिया आपने उन्हें? यस मैम। तो इस बिटिया को जानकारी नहीं थी कि यूपीएससी की पढ़ाई जो है कौन सी कक्षा के बाद करते हैं। लेकिन ये तमाम डिटेल्स इस बिटिया से लेने के बाद जो है साइबर ठगी कैसे होती है, क्योंकि परिवार के इनके फादर अनिल कुमार जी इस समय हमारे साथ हैं, उनके हाथ में बैंक से दिया गया नोटिस भी है और साइबर थाने में भी ये लोग पहुंचे थे। फिलहाल इनके खाते से इन लोगों का कहना है कि हर बार कितने पैसे कटते हैं अनिल जी? 500 कर देंगे जी, हर महीने कट रहे हैं। यार तो रोज 3 महीने फोन आते हैं। 2083 रुपए किस चीज़ के भरने हैं? फाइनेंस के ले सके। क्या आपने कोई लोन लिया? लोन लेना, कोई गाड़ी ले रही है। उन्होंने ही लोन लिया आपके ना? कितने का लोन है आपने पूछा? 25,000 का। 25,000 का लोन है। 25,000 तो 15,000 बना के 25,000 का लोन अनिल के नाम से इस गुड़िया से बैंक डिटेल्स लेने के बाद जो है वो ले लिया जाता है इनके डॉक्यूमेंट पर और इन्हें पता तक नहीं चलता। उसके बाद बैंक से इनके पास नोटिस आता है। ये नोटिस अब जो 45,000 रुपये का बन चुका है कि आपके ऊपर बैंक के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवार दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, गरीब परिवार है और ऐसे में इनके साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस बिटिया को जानकारी नहीं थी और परिवार लगातार जो है थाने में जा चुका है। और एक बार आप जब साइबर थाने में गए थे, क्या कुछ हुआ वहाँ पर जाने के बाद? जी वो कहने लगा भाई जाओ खाता बंद कर दो, अपना मोबाइल बंद कर दो, वो खाता करवा लो। तो आपने कहा कि ये सोल्यूशन है इसका? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब आप उल्टे आएगी। तो आपने मामला दर्ज नहीं कराया अभी तक? करे नहीं, कुछ नहीं, हम उल्टे करे नहीं। उन्होंने कागज लेके गए सारे, ये दरखास्त लिख रखी है मतलब। जी, कुछ नहीं। थाना सदर थाना में दे दो, ज़्यादा परेशान करे सदर थाना में दे दो दरखास्त। तो जब आपकी बिटिया ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, आपको जानकारी थी? हाँ जी। आपने बातचीत की थी? करी थी मैडम, बात। तो क्या कुछ रहा? ये बात करी थी भाई, जो लड़की है समझ में आ गई जी,
1 महीने की फीस जमा करवाना रहे में, तो लड़की समझ में आओगी, पढ़ लेके हम टाल मारेंगे जी। जी हमारे 15 दिन पीछे वो कहने 8वीं पास की लड़की है, 12वीं पास की लड़की होना होता जी, तो हम उनके पास मैसेज करे, वो फ़ोन करे तो कोई जवाब नहीं हमारे पास। कोई जवाब नहीं आ रहा। अब फिर वो 15 महीने पीछे 50 कंपनी के फाइनेंस के फ़ोन आना हमारे पास, जो भाई तार लोन हो रहा, और किस चीज़ का लोन ले रखे, हमारा कोई लोन नहीं ले रखा जी। जी ये पहले हो गया मतलब। जो डिटेल्स बिटिया से मांगी गई थी वो आपकी थी? हाँ जी, ये कहने लगे 18 साल की लड़की नहीं है, फिर फादर के लगे हैं कागज़। फादर के, आपकी बैंक डिटेल गई, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड गया, हाँ जी, पैन कार्ड तो अब अकाउंट से हर महीने पैसे कटते हैं। जी। अब बजाज फाइनेंस वाले तो परेशान करते ही हैं, साथ साथ हर माह कभी 400 रुपये, कभी 500 रुपये, तो कभी 1000 रुपये तक कट जाते हैं। और परिवार की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो भाई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार है और मनरेगा का मजदूर है। आप मनरेगा के मजदूरों के बारे में भली भांति परिचित हैं और आपको बता दें कि इस समय परिवार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक गलती, एक इस बच्ची की गलती से परिवार काफ़ी सदमे में आ चुका है, क्योंकि बैंक से नोटिस आ रहा है। लगातार बजाज फाइनेंस वाले परेशान कर रहे हैं कि आपके नाम से लोन हुआ है, आप वो लोन चुका दीजिए, नहीं तो बैंक अपनी कार्रवाई कर देगा। जिनमें बात करिए जी करी हाँ जी जी। और इन्हें बंद कर दो, फोन आ रही है, मैं बंद कर दी, मैंने कुछ ले नहीं रखे जी, इन्हें भरने पड़ेंगे इतने। तो बजाज फाइनेंस में गए थे आप? हाँ 2 फिर जा जी। क्या कुछ कहा अधिकारियों ने? अधिकारियों को ये नहीं बंद होंगी, इन्हें भरने पड़ेंगे तो भरने पड़ेंगे। ऑनलाइन ठगी का एक परिवार शिकार हो जाता है। हमारा आपको ये खबर, ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ऐसे सबसे पहले छोटे बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, और अगर आपके बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में कि कोई OTP नहीं शेयर करना है, ऐसी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं। बच्चों को फ़ोन से दूर रखना है, कोई जानकारी अपने दस्तावेजों से जुड़ी, अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी किसी को नहीं देनी है। ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं, जानकारियां देते रहते हैं अपनी चैनल के माध्यम से। लेकिन आपको जो ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सतर्क रहे, कहीं ऐसी ठगी आपके साथ ना हो, अगला शिकार साइबर ठगों का कहीं आप ना बन जाए। तो दोस्तों इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा इस खबर को लेकर कि ऐसे साइबर ठग जो छोटे छोटे बच्चों को शिकार बनाते हैं, या कोई भी हो सकता था शिकार, लेकिन अब उन ठगों के ऊपर कैसे अंकुश लगाना चाहिए और अगला कदम या अगला शिकार उनका कौन होगा, कैसे अंकुश लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे KPL इंडिया न्यूज़ और मैं आप सभी के साथ लाइव बिजना गांव घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के में पड़ता है, और यहाँ से ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।